हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है करंट अफेयर सीरीज का डे 18 और हम लोग करने वाले हैं पेज नंबर 19, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मोबाइल ऐप एवं पोर्टल 25-26 के बीच में भी लॉन्च किया गया है मोबाइल ऐप या पोर्टल। उस पर हम लोग देखते हैं क्या है। तो चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे अच्छे से दिखाई दे। तो गृह लक्ष्मी पोर्टल उनका जारी करता है कर्नाटक सरकार। और इसका उद्देश्य है महिला उद्यमियों के उत्पादों को प्रदर्शित और विपणन करने के लिए। इसका उद्देश्य है महिला उद्यमियों के उत्पादों को प्रदर्शित और विपणन करना। संचार साथी ऐप है। दूरसंचार विभाग ने इसे जारी किया है। इसका उद्देश्य है मोबाइल डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले IMEI की वास्तविकता वेरीफाई करने के लिए। अगला है सुजलम भारत ऐप। इसे जारी किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। ग्रामीण पेयजल प्रणालियों को इसका उद्देश्य है ग्रामीण पेयजल प्रणालियों को ट्रैक करना और प्रबंधित करना, इसे बेहतर बनाने के लिए, ट्रैक करना और प्रबंधित करने और बेहतर बनाने के लिए। आगे चलते हैं। कायका सेतु पोर्टल इसे लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने। इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार देना। अगला है माई भारत ऐप। इसे जारी किया है केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया। इसका माई भारत ऐप के जारी करता है केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया। इसका उद्देश्य है युवा नेतृत्व और सामाजिक भागीदारी के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करना। अगला है नेवर अलोन ऐप। इसे जारी किया है एम्स दिल्ली ने। इसका उद्देश्य है छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकना। पीएम सेतु पोर्टल को लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसका उद्देश्य भारत के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का आधुनिकीकरण करना। कपास किसान ऐप। इसे जारी किया है केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने। इसका उद्देश्य है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों को कपास की खरीदारी कराना। समीर 2.0 या 0 है जो भी है, समीर 2.0 ऐप को लॉन्च किया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने। इसका उद्देश्य है देश के नागरिकों को वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता की जानकारी देते रहना। गज रक्षक ऐप लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। इसका उद्देश्य है मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती से निपटना। ज्ञान भारतम पोर्टल को लॉन्च किया है संस्कृति मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य है देश की समृद्धि पांडुलिपि धरोहर को डिजिटलीकृत और संरक्षित करना। देश की समृद्ध पांडुलिपि धरोहर को डिजिटलीकृत और संरक्षित करना। डिजिटलीकृत करने से मतलब डिजिटलाइजेशन, तो इसे डिजिटलाइजेशन करना है। आगे है ईसीनेट ऐप को लॉन्च किया है भारतीय चुनाव आयोग ने। इसका उद्देश्य है इंसिड ऐप को लॉन्च किया है भारतीय चुनाव आयोग ने। और इसका उद्देश्य है मतदान के आंकड़े तेजी से और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करना। प्रतिभा सेतु पोर्टल को लॉन्च किया है संघ लोक सेवा आयोग। इसका उद्देश्य है यूपीएससी में चयनित न हो पाने वाले मेधावी उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान करना। सुजलाम भारत ऐप
के जारी करता है, तो लॉन्च किया है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, इसका उद्देश्य है ग्रामीण पेयजल योजना में पारदर्शिता लाना। ग्रामीण पेयजल योजना में पारदर्शिता लाना। अगला है प्रवाह पोर्टल। प्रवाह पोर्टल, इसके जारी करता है आरबीआई। इसका उद्देश्य विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, डिजिटाइज और अधिक पारदर्शी बनाना। इसका उद्देश्य विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, डिजिटलाइजेशन तो नहीं बात कर, जो भी है, डिजिटाइज और अधिक पारदर्शी बनाना। उम्मीद पोर्टल, उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया केंद्र सरकार ने। इसका उद्देश्य है देश भर में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ाना। सचेत ऐप, सचेत ऐप को लॉन्च किया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसका उद्देश्य है लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रखना। सचेत ऐप का उद्देश्य है लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रखना। एआई चैटबॉट, जिसे हम सारथी के नाम से भी जानते हैं, एआई चैटबॉट को लॉन्च किया है हरियाणा सरकार ने। लॉन्च किया है हरियाणा सरकार ने। इसका उद्देश्य है सरकारी नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाना। सरकारी नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाना। ई सेहत ऐप, ई सेहत ऐप, इसे लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग ने। और इसका उद्देश्य है राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और अधिक प्रभावी बनाना। इसका उद्देश्य है राज्य के लोगों के स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और प्रभावी बनाना। अगला है राइज ऐप। राइज ऐप को लॉन्च किया उत्तर प्रदेश ने। इसका उद्देश्य है बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाना। अगला है स्वरेल ऐप, इसे लॉन्च किया भारतीय रेल ने। और इसके उद्देश्य टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने और निर्बाध यात्रा के लिए। इसका उद्देश्य है टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाना और निर्बाध यात्रा प्रदान करना। अगला है रवि डाटा पोर्टल को लॉन्च किया है आरबीआई ने। और इसका उद्देश्य है आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुंच प्रदान करना। आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुंच प्रदान करना। मित्र पोर्टल को लॉन्च किया है सेबी ने। इसका उद्देश्य है मित्र पोर्टल को लॉन्च किया है सेबी ने। इसका उद्देश्य है इसके जरिए निवेशक म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक करवा, मतलब कोई अगर इसमें निवेश करता है तो वो ट्रैक कर सकता है। इसका उद्देश्य यही है। सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया हरियाणा सरकार ने। सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया हरियाणा सरकार ने। इसका उद्देश्य है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना से मिलने वाली सुविधाओं को ट्रैक करना। अगला है भारत पोल पोर्टल। इसे लॉन्च किया गृह मंत्री अमित शाह ने। इसका उद्देश्य है भगोड़ों को पकड़ना। सीबीआई का एक पोर्टल है ये, जिससे भगोड़ों को पकड़ना है। जैसे नीरव मोदी ये सब भाग गए ना, तो उन जैसों को पकड़ना है, इसका उद्देश्य है। आगे है स्कैन पोर्टल। इसे लॉन्च किया है उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य है देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाना। एकलव्य पोर्टल को लॉन्च किया है भारतीय सेना ने। और इसका उद्देश्य है अपने अधिकारियों को आधुनिक बनाने और युद्ध के लिए तैयार करना। इसका उद्देश्य है। अन्न दर्पण पोर्टल को लॉन्च किया है भारतीय खाद्य निगम ने। इसके जारी करता है भारतीय खाद्य निगम। और इसका उद्देश्य है अपने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाना। इनका उद्देश्य है। सक्षम ऐप के जारी करता है भारतीय निर्वाचन आयोग। इसका उद्देश्य 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा देना। विजन पोर्टल को लॉन्च किया केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसमें है वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए। इनका उद्देश्य है। सुगम ऐप को लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना इनका उद्देश्य है। संकलन ऐप को लॉन्च किया है एनआईए ने।
आप बताइएगा कमेंट करके कि NIA के महानिदेशक कौन है। तो संकलन ऐप को लॉन्च किया राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने, इसे हम शॉर्ट में NIA बोलते हैं। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो द्वारा नए आपराधिक कानूनों का संग्रह। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो द्वारा नए आपराधिक कानूनों का एक संग्रह बनाना। आगे चलते हैं। OTT प्लेटफॉर्म आजकल काफ़ी चर्चे में रहता है, तो इसे लॉन्च किया केरल सरकार ने। सी स्पेस भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म। जागृति ऐप के जारी करता है उपभोक्ता मामलों के विभाग, उपभोक्ता विभाग भी से बोलते हैं। तो उसका उद्देश्य है उपभोक्ताओं को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान डार्क पैटर्न से बचाना। मेरी पंचायत ऐप के जारी करता है पंचायती राज मंत्रालय। इसका उद्देश्य है इससे वर्षा, हवा की गति, बादल छाए रहने के बारे में दैनिक अपडेट प्राप्त होंगे। आगे चलते हैं। आगे है लोकपथ मोबाइल ऐप के जारी करता है MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव। इसका उद्देश्य है कोई व्यक्ति टूटी सड़कों की फ़ोटो खींचकर PWD में शिकायत कर सकता है। आए दिन पेपर में भी आया रहता है ना कि आप अगर बताइएगा कि यहाँ टूटी सड़क है तो इतने पैसे मिलेंगे आपको, तो ये वही है। तो आज का था ये टॉपिक। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।